Hello everyone, welcome to Sorted Pathshala, where we learn practical skills in the simplest way. Let's start today's lesson. आज का टॉपिक है Why is accounting important? अकाउंटिंग क्यों जरूरी है? हमारे जीवन में अकाउंटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? Imagine this. You earn money every month, but where did it go? आप हर महीने पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है? आप अपने एक्सपेंस को अपने खर्चे को ट्रैक नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपका मेमोरी स्ट्रांग है तो आपको एक महीने तक याद रहेगा, दूसरे महीने तो आप भूल ही जाओगे, तीसरे महीने के बाद तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो आपके एक्सपेंस को ट्रैक करना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या फायदे हैं? तो आपको अपने इनकम को ट्रैक करना है। आप आप इनकम तो कर रहे हो, लेकिन वो इनकम कहाँ से आ रही है उसको ट्रैक करना है। तो ये अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपके खर्चे हो रहे हैं, लेकिन वो खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं, कोई खर्चे एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहे ना, उसको ट्रैक करना है, तो वहां पे भी आपको अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी हो जाते हो। आप जो भी खर्चा कर रहे हो उसको कहीं नोट नहीं करोगे, कहीं लिखोगे नहीं आप, तो उसको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। साल के एंड में आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट जानना है, आपने क्या नफा कमाया वो आपको जानना है। तो वहां पे भी अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आपका बिजनेस लॉस कर रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम लॉस में है कि प्रॉफिट में है। अगर आप अकाउंटिंग करोगे, सही से आप सेल्स का रिकॉर्ड करोगे, एक्सपेंस का रिकॉर्ड करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका बिजनेस लॉस कर रहा है या प्रॉफिट कर रहा है। चलो एक सिंपल एग्जांपल की मदद से हम समझने की ट्राई करते हैं। मेडिकल स्टोर तो आप सभी ने देखा ही होगा। तो एक मेडिकल स्टोर है, उन्होंने पूरे साल के दौरान 1 लाख रुपए की दवाइयां परचेस करी। पूरे साल के दौरान उसने 1,30,000 की दवाइयां सेल्स करी, बेची कस्टमर को। उन्होंने अदर एक्सपेंसेस करे 10,000 के, जिसमें कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, कोई बंदे को हायर किया होगा तो सैलरी हो सकता है, शॉप का रेंट हो सकता है। और साल के आखिर में उन्होंने प्रॉफिट करा 20,000 का। ये सब पॉसिबल है विदाउट अकाउंटिंग? नॉट पॉसिबल। आप अकाउंटिंग करोगे तो ही ये 20,000 का प्रॉफिट आपको दिखेगा, क्योंकि उन्होंने जो परचेस करा 1 लाख का दवाइया, वो एक साथ तो करी नहीं कि उसको याद ही रह जाएगा। उन्होंने हर महीने थोड़ी थोड़ी करी होगी। जो सेल करी वो भी उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके सेल्स करी होगी। 1,30,000 की सेल एक साथ तो करी नहीं होगी कि उसको याद ही रह जाएगा। उन्होंने हर मिनट में, हर घंटों में कस्टमर्स को सेल्स करा होगा। तो वो याद रखना इम्पॉसिबल है। आपको अकाउंटिंग वहां पे करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसको कंप्यूटर में या बुक में लिखना ही पड़ेगा। तो ही आप साल के अंत में उसको चेक कर पाओगे कि आपका बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है कि लॉस कर रहा है। वेयर अकाउंटिंग हेल्प्स। अकाउंटिंग हमें कहाँ कहाँ हेल्प करता है? तो जैसे बजट बनाना है, जैसे मैंने अगर अकाउंटिंग करा होगा तो मुझे मेरे लास्ट ईयर का फाइनेंशियल रिपोर्ट पता होगा, फाइनेंशियल पोजीशन मुझे पता होगा। तो उसके बेसिस पे मैं नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ बजट ले सकता हूँ। बजट में कुछ भी हो सकता है। सेल्स का बजट हो सकता है, एक्सपेंस का बजट हो सकता है, प्रॉफिट का बजट हो सकता है। जैसे आपने अगर लास्ट ईयर में 1 लाख का एक्सपेंस करा, 1 लाख का खर्चा करा, तो वो खर्चे को अगले साल नेक्स्ट ईयर हमको कंट्रोल में लाना है। जैसे 70-80 हजार पे लाना है, कम करना है खर्चे को, तो आपको बजट लेना पड़ेगा। उसके लिए अगर आपने लास्ट ईयर का फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाए होंगे, अकाउंटिंग करी होगी, तो उसके बेसिस पे आप वो बजट ले सकते हो अगले साल के लिए। तो बजट लेने के लिए भी अकाउंटिंग बहुत जरूरी हो जाता है। साल का अंत होते ही आपको टैक्स भरना रहता है। आप टैक्स कैसे भरोगे? आपने अकाउंटिंग किया ही नहीं। आपने जो आपके बिजनेस में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए उसका आपने अकाउंटिंग किया ही नहीं, तो टैक्स भरना इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसका कैलकुलेशन करना पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां पे भी आपको अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर पूरे साल के दौरान कहीं ना कहीं आपको लोन लेने की जरूरत पड़ गई, आप जाओगे बैंक के पास। बैंक आपसे एक ही सवाल करेगा कि भाई आपका बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है। तो वो मांगेंगे आपसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट।
बैलेंस शीट लाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके आओ। अगर आपने अकाउंटिंग करके वो सब रिपोर्ट्स बनाए होंगे तो वो आप बैंक को बता पाओगे। अदरवाइज आप लोन के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो वहां पे भी अकाउंटिंग की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अगर आपके बिजनेस को आपको ग्रो करना है, अगर आपको करंट करंट सिचुएशन क्या है पता ही नहीं है, बिजनेस का करंट पोजीशन क्या है पता ही नहीं है, तो आप अगले साल में आप क्या ग्रोथ लाना चाहते हो आपको कैसे पता चलेगा? आपने अकाउंटिंग किया होगा तो आपको आपके बिजनेस का पोजीशन पता रहेगा। तो उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो कि मेरा बिजनेस को मेरे को कितना ग्रो करना है। तो वहां पे भी अकाउंटिंग बहुत जरूरी हो जाता है। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना है फ्यूचर के लिए, तो वहां पे भी अकाउंटिंग करा होगा तो ही आप फ्यूचर के लिए आप डिसीजन ले सकते हो। वीडियो को समराइज करते हैं। अकाउंटिंग कहाँ कहाँ पे अपने को जरूरी है? जैसे मनी को ट्रैक करना है, आपके जो पैसे हैं बिजनेस में लगे हुए हैं, पैसे कहाँ से आ रहे, पैसे कहाँ जा रहे, उसको ट्रैक करना है। तो आपको अकाउंटिंग करना ही पड़ेगा। अकाउंटिंग नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। आप जो भी खर्चा कर रहे हो कंपनी में, आपके बिजनेस में, तो उस खर्चे को कंट्रोल में लाना है। तो आपको कहीं ना कहीं उसको लिखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसको नोट करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तो ही आप वो खर्चे को कंट्रोल में ला सकते हो। अदरवाइज आप कहाँ पे खर्चा कर रहे हो वो आपको नहीं पता चलेगा। आपके बिजनेस का आपको प्रॉफिट जानना है, मेरा बिजनेस क्या लॉस कर रहा है वो जानना है, तो भी आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा। आपको अपने बिजनेस के लिए डिसीजन लेना है कि बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना है, आगे और बेटर करना है, तो आपको अकाउंटिंग करना जरूरी है। क्योंकि अकाउंटिंग नहीं करोगे तो आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता नहीं होगा, तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे कि बिजनेस को कंटिन्यू करना है कि यहाँ पे क्लोज करना है। चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं, और हमारा नेक्स्ट एपिसोड रहेगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के कितने टाइप्स है वो हम लोग सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग सौरठी पाठशाला। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।